हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। देखिए मैं आज आपको इस तरीके की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताऊंगी। ये ड्रेस है, ये इसकी कैप है। ये 1 से 2 नंबर की लड्डू गोपाल की ड्रेस है। ये बनने का बहुत सुंदर लग रही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं इससे थोड़ा छोटा साइज बनाऊंगी। ये मैंने 1 से 2 नंबर की लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। अब मैं इसे 0 साइज की लड्डू गोपाल के लिए बना के दिखाऊंगी आपको। अगर ड्रेस अच्छी लगी हो तो पहले वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़, और मेरे चैनल को फॉलो कर दें प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं रेड और वाइट कलर से बनाऊंगी। सबसे पहले हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमें क्या करना है, चोली की वीडियो में देखिए। सबसे पहले चोली बनाने के लिए हमें इस तरीके से एक नोट लगा लेंगे हम इसमें। देखिए, और मैंने 11 नंबर की हुक ली है। और देखिए 3 प्लाई की मैंने ऊन ली है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशे लेनी है। अब देखिए 2 एक्स्ट्रा लेना, 9 10 हो गई हमारी। ठीक है, 11 ले ली। अब देखिए हमें क्या करना है। अगर आप चाहें तो इसमें डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं, चाहें तो हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। मैं हर एक चैन में 2-2 बार बनाऊंगी इस तरीके से। तो हर एक चैन में हम 2-2 बार बनाएंगे इस तरीके से। होगा। अब 1 2 के चैन लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है। एक छोड़ के अब हम सेकंड वाले में, अगर चाहे तो आप स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें चले में बता देंगे। देखिए 1 2 की चैन हो गई, 3 और 1 हमारा ये हो गया, ये 2 हो गए। अब देखिए हम इसमें नेक्स्ट में 1 मिलेंगे, 1 बार लेंगे 1 चैन में। ठीक है, अब उसे नेक्स्ट में 2 बार लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, फिर 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार। इसी तरीके से ये तो कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखिए ये बना लिया मैंने। अब हमें क्या करना है, इसमें 1 2 की चैन लेके, अब देखिए 1 छोड़ के दूसरे में हमें एक मतलब सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। इससे नेक्स्ट में भी हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमारे 3 हो गए। ठीक है, देखिए क्या करना, 1 2 3 4 छोड़ के 5वें वाले में हम इस तरीके से 1 हाफ डबल 5 छोड़ देंगे। ये हमारी बाजू बन के आएंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब 2 3 4 5, ये 6 होगा। 1 और हम इसमें कर लेंगे, 7 कर लेंगे क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा है। तो देखिए अब 1 2 3 4 5वीं वाले में हम इस तरीके से
एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए हमारी बाजू बन के आ गई। और इसमें है, और देखिए ये हमने 2 की चेन ली थी यहाँ पर, इसमें भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए ये बिल्कुल हमारी 0 साइज की लड्डू गोपाल की चोली बन के आ गई। अब हम इसको यहीं पे देखें, अगर आप चाहें तो वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो 0 साइज के लिए इतनी ही अच्छी रहेगी। अब देखिए ये 2 की चेन ली थी हम, उसको यहाँ पर इस चोली को यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से उसको इस तरीके से जॉइन कर देंगे। देखिए ठीक है, जॉइन करने के बाद इस धागे को हम यहीं कट कर देंगे। हमने ये चोली बना ली है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, उसके हमने धागा भी कट कर दिया था, क्योंकि सामने से धागा जोड़े तो जॉइंट अलग दिखता है, वो अच्छी नहीं दिखता। अब हम धागे को यहाँ से ये बाजू की जो कॉर्नर है उससे हम स्टार्ट करेंगे धागे को। इसके लिए हमें देखिए इस तरीके फिर से एक इसमें नोट लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए नोट लगाने के बाद 1 2 3 की चेन लेके और इसमें हम एक सेम वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। फिर नेक्स्ट में हर एक चेन में हमें इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। जिस तरीके से हम बेस बनाते हैं उस तरीके से ये हमारा बनेगा। इस तरीके से लगाना है। हर एक में हम 2 बार बनाएंगे। एक 2 और 3 की जो चेन है उसमें हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। फिर से 1 2 3 की चेन लेंगे और इसमें न डालकर नेक्स्ट वाले में हम देखिए नेक्स्ट वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये देखिए 2। अब देखिए इसमें हमने 1 बार बनाया, इसमें हमारे 2 बार हो गया। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट में हम 1 बार बनाएंगे। फिर अब इससे नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे। चलिए फिर हम ये बना लेते हैं। इससे नेक्स्ट में 1 बार फिर आपको दिखाएंगे। अगर आपको जैसे बड़े लड्डू गोपाल के लिए बनाना है, जैसे मैंने ये बनाया है, तो देखिए पहले मैंने 2 की लाइन बनाई है। ठीक है, फिर मैंने 1 चेन लिए, 1 डबल क्रोशिया लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया लिए, फिर इसमें 2 सिंगल डबल क्रोशिया लिए अलग अलग चेन में, फिर एक बी में 2 बार बनाई है। इसी तरीके से ये लाइन बढ़ती हुई जाएगी। जब आपको जितने बड़ी लड्डू गोपाल के लिए चाहिए आप उतना बना सकते हैं बेस। वैसे बेस की वीडियो मैं चैनल पे डाल चुकी है, वहाँ से भी देख लेना, बट मैं इसमें भी समझा दे रही हूँ। जैसे अब मैंने यहाँ पर एक सिंगल डबल क्रोशिया ली, फिर इसमें डबल क्रोशिया ली, फिर सिंगल फिर डबल। इसी तरीके से अब इसमें आपको ऊपर जब नेक्स्ट वाली लाइन में आना तो उसमें पहले 1 डबल क्रोशिया चेन वाली हो जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरीके से हमारे बढ़ते हुए जाएंगे और उसी तरीके से ये बेस बनके तैयार हो जाएगा। चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बेस हमने बना लिया। अब हम इसमें वाइट कलर की उनसे ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे।
चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना। जहाँ से हमने धागे को कट किया वहीं से हम वाइट कलर की ऊन अपनी ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसमें क्या करना है, एक इस तरीके से हम फिर धागे को थोड़ा लंबा कर लेंगे। लंबा करने के लिए बाद हम सेम इसी में एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, सॉरी धागे को लंबा करेंगे तो इस तरीके से 3 बार बना लिया। ठीक, फिर उससे नेक्स्ट वाले में हम इसको बनाएंगे नहीं, उससे नेक्स्ट वाले में देखिए हम एक बार धागे को लंबा किया, फिर से लपेटा लिया, फिर निकाला, फिर खींच लिया, फिर लपेटा लिया, फिर निकाला, फिर खींच लिया। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट में इस तरीके से निकालेंगे, लपेटेंगे और फिर ले लेंगे, फिर निकालेंगे, फिर लपेटेंगे, फिर ले लेंगे इस तरीके से, फिर निकालेंगे, फिर ले लेंगे। देखिए फिर निकाला, फिर लपेटा, निकाला, फिर लपेटा। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट में लिया, फिर निकाला, फिर लपेटा, फिर निकाला। ठीक है, फिर लिया, फिर निकाला और फिर लपेट लिया। ठीक है, इस तरीके से करके अगर आपके पास 2 मुंह वाली, जैसे इस टाइप इधर भी एक नोक है, इधर वाली नोक वाली क्रोशिया हो तो कोई बात ही नहीं है, तो आप इस तरीके से इसे घुमा लें। और नहीं हो अगर मेरी तरह हो तो आप इस तरीके से इसको डालें हर एक फंदे में। हर एक फंदा हमें लेना है, कोई भी छूटे ना। फिर हम अपने जो ऊन से हमने बेस बनाया है वो वाली ऊन लेंगे, उसमें इस तरीके से लेके यहाँ पर भी फिर एक उस तरीके में इस तरीके से नोट लगा लेंगे जैसे पहले लगाई थी हमने। फिर देखिए एक ये वाला धागा, एक ये वाला धागा, 2 धागे को हम लेंगे, फिर इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 धागे को लेंगे, फिर इस तरीके से, फिर देखिए फिर लेंगे इस तरीके से, फिर लेंगे 3 धागे, 3 धागे को हम लेंगे हर एक धागा, उसमें देखिए एक लिया, फिर ये 3 है, इन तीनों को फिर ले लिया, फिर ये देखिए 3 है, इन तीनों को लेके फिर इस तरीके से निकाला। फिर थोड़ा थोड़ा करके आप 3 ले तो 3 ले लें, ज़्यादा ले तो फिर ले लें, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है 3 ही 3 ले। इस तरीके से हम निकालते हुए जैसे मैं निकाल रही हूँ इसी तरीके से आप लोगों को निकालना है। फिर निकाला, फिर इस तरीके से लिया, फिर निकाला, फिर देखिए फिर इस तरीके से लिए, फिर निकाला, फिर इस तरीके से लिए, फिर निकाला, फिर लिए, फिर निकाला, फिर लिया, फिर निकाला, फिर लिए, फिर निकाला, फिर लिए, फिर निकाला, फिर लिए, फिर निकाला। और देखिए फिर 3 धागा लेके निकाल के अब इस वाले धागे को थोड़ा बड़ा कर देंगे जिससे ये खुलना आ जाए। इस तरीके से ये यहाँ छोड़ के इस वाले लास्ट में एक छोड़ देंगे, उसमें हम क्रोशिया को ले लेंगे और इस तरीके से फिर हमें करना है जैसे पीछे किया था। अब इसमें ना लेके हम नेक्स्ट वाली चेन में हम इसी तरीके से एक फंदा लिया, फिर देखिए 2 फंदे, फिर देखिए 3 फंदे, फिर नेक्स्ट वाले में एक फंदा, 2 फंदे। अगर आप ज़्यादा मतलब पफ टाइप में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा ले लें। जैसे फिर लिया इस तरीके से हर एक में हम 3 बार लेंगे। अगर आप ज़्यादा घेरा वाला पफ बनाना चाहते हैं तो 4 भी ले सकते हैं। मैं आपको इतना बनाना और बता दे रही हूँ, फिर हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको पूरी करके ही बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस तरीके से अब देखिए अब ये वाला धागा हम इसको इसमें फंसा लेंगे अपने हुक में, फिर इसको थोड़ा सा खींच लेंगे धागे को। फिर देखिए फिर उसी तरीके से देखिए 3 4 धागे जो भी जितना भी आप लेना चाहें उस हिसाब से आप बराबर करके इस तरीके से लेते हुए फिर वो कंप्लीट कर लें।
तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या करना है। ये रो हम अपने कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। ये होगी इसी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमारा बन के आ रहा है। देखिए इस तरीके से ये पूरा बन जाएगा। तो बनने के बाद ये ड्रेस बहुत सुंदर लगेगी। चलिए फिर हम पूरे बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। क्या करना है, लास्ट में आ गए 1 2 और ये देखिए 3। अब इससे नेक्स्ट में 1 2 और 3। इससे नेक्स्ट में 1 2 2 और 3। 1 2 और 3। यहाँ पर 1 1 2 और 3। ठीक, 3 लेने के बाद हम इसको फिर वही प्रोसेस इस तरीके से अपने हुक को यहाँ से निकाल लेंगे और इस रेड वाले फंदे को इसमें फंसा के फिर हम उसी तरीके से 2 2 3 3 धागे, सॉरी 3 3 4 4 धागे इस तरीके से निकालने। ये तो इस तरीके से इस तरीके से ये निकाल लिया हमने। इस तरीके से सारे धागे को निकाल लेंगे। वो ऑटोमेटिक ही बनते हुए चले आते हैं। हम उसमें कुछ करना नहीं है कि ढूंढना पड़े, वो ढूंढने नहीं पड़ते हैं, खुद ब खुद वो निकलते हुए आ जाते हैं। इस तरीके से देखिए, ये देखिए। अब इस वाले फंदे को हमें क्या करना है, ये वाला जो धागा इसमें करके एक पीछे से ले लेंगे और इस दोनों को इस तरीके से ठीक निकाल लेंगे आपस में करके। और इस धागे को हम एक नोट लगा के, तो देखिए इस तरीके से एक नोट लगा के इस धागे को यहाँ कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से कट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको आपस में इस तरीके से, अगर आप चाहें तो बांध भी सकते हैं और अगर ना चाहें तो इसको इस तरीके से थोड़ा पीछे की तरफ इस तरीके से खींच दीजिए दोनों। देखिए ठीक है। अब इस वाले धागे को हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए कहीं पर भी इसको डाल के, मैं देखिए यहाँ डाल के इसमें इस तरीके से, जैसे इसकी गांठी खोली है ना, इस तरीके करके और इस तरीके से 2 बार करके और इस तरीके से हम इसमें भी एक नोट लगा के इसको भी कट कर देंगे। देखिए अब इसको हम यहाँ पर और थोड़ा सा लंबा कर देंगे जिससे ये खिंचे ना। ठीक है। और इसको किनारे हम वाइट कलर से बनाएंगे। हमें यहाँ से इसको कॉर्नर से यहाँ से ज्वाइंट करना है इस तरीके से। ये कॉर्नर है हमारा, एक की चेन लेके और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक बार और ये एक बार और बनाया,
हमारे 3 बार सिंगल क्रोशिया आ गए। हम बस कॉर्नर पे ही 3 बार बनाएंगे और बाकी हर जगह हम देखिए ये छोड़ के नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ के हम यहाँ पर बना देंगे 2 बार, 1 और 2, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर लास्ट वाले में 2 बार, 1 और 2। अब देखिए, अब फिर से यहाँ पर ये लास्ट है, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। घुमा के इसको 1 बार बनाया और ये नेक्स्ट में 2 बार, ठीक। अब देख 1 बार और ये 2 बार, ठीक। अब देख यहाँ पर ये कॉर्नर है, 1 बार, 2 बार और ये देखिए 3 बार, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा बन के आ गया, ठीक। अब देखिए, अब ये हर एक में हम 2-2 छोड़ के 2-2 डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे यहाँ, देख छोड़ के। अब देख इस तरीके से, अब 2 को यहाँ छोड़ेंगे, अब 2 को यहाँ छोड़ेंगे। इसी तरीके से ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए हमने यहाँ बना लिया। अब हमने जो 1 की चेन ली थी वहाँ पर हम इसको इस तरीके से देखिए ज्वाइन करके धागे को कट कर देंगे और धागे को यहीं से जहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया था वहीं से नीचे से इस तरीके से निकाल देंगे, खींच के थोड़ा सा, ठीक। तो हम इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। देखिए आप चाहे तो बाजू पे भी किनारी कर सकते हैं, मैं बाजू पे नहीं करती, मैं नॉर्मली ऐसे ही रखती हूँ इसको। अब देखिए, अब चलिए कैप बनाते हैं। कैप बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से एक नोट ले लेंगे, मैजिक रिंग बोलते हैं जैसा। देखिए मैजिक रिंग में हम इसमें ठीक 1 2 और ये 3 की चेन लेंगे। हम इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 3 की चेन हो गई, 1 2 हो गए, 2 3 4 5 और ये देखिए 6, ये हमारे 7 हो जाएंगे भाई एक 3 वाली चेन के, ठीक। अब हम इसको खींच लेंगे इस तरीके से, इसको तीनों धागे को पकड़ के इस तरीके से खींच लेंगे। ये खींच नहीं रहा सब, ठीक। खींचने के बाद अब इसको यहाँ पर 1 2 2 3 की चेन थी उसमें इस तरीके से इसको इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक। और ज्वाइन करने के बाद इसको इस तरीके से हम बैक की तरफ कर देंगे। ये 0 साइड की लड्डू गोपाल की है, इसीलिए इतनी छोटी बना रही हूँ मैं। अब 2 की चेन लेके अब ये देखें, इसमें फर्स्ट वाले में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशिया, देखिए। फिर इसमें 2 बनाएंगे, 1 बनाई और फिर 2 बना दी। देखिए इससे नेक्स्ट में 1 बार और उससे नेक्स्ट में 2 बार, ये हमारी 14 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। इस वाले धागे को कट कर देंगे यहाँ पर, अभी हमारे एक बार हम इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे। 1 2 की जो चैन ली थी हम सेकंड वाली चैन में हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, देखिए, ठीक है। अब देख 1 2 की चैन फिर लेंगे और ये फर्स्ट वाले छोड़ के सेकंड वाले में हम देखिए 1 सिंगल क्रोशिया बना ली, ठीक। अब इसमें हम बीच बीच में 2 2 कहीं भी बना देंगे
तो हमें ये फिट हो जाएगी, थोड़ी लुक भी अच्छा आता है। देखिए थोड़ा सेकंड वाले में हमने ये 2 बनाई, अब ये नेक्स्ट वाले में हम 2 बना देंगे एक ही चैन में। देखिए देखिए इसमें एक बनाई, फिर से एक बनाई और नेक्स्ट में 2 बना देंगे। देखिए एक बनाया, ये एक बनाया है। देखिए इस तरीके से बन के आ गई। अब ये इसमें हम 1 2 के चैन जो ली थी वहाँ इसको हम ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया से, इस तरीके। 1 2 के चैन लेंगे, फर्स्ट वाले में 1 बनाई, फिर से नेक्स्ट में इससे नेक्स्ट में हर एक चैन में हम एक एक बार बनाएंगे, बस इस तरीके। और लास्ट में 1 2 की जो चैन लेते हैं हम उसमें इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह। अब हमने ये धागा कट कर, देखिए ये हमने बना लिया। अब हम वाइट कलर के इसमें जॉइंट करेंगे, जैसे हमने ड्रेस पे बनाया था उसी के हिसाब से, उसी तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे। कभी कभी ये धागा फंस जाता है, इसलिए दिक्कत करता है। देखिए अब देखिए इसमें हम छोटा धागा खींचेंगे, ज़्यादा बड़ा धागा नहीं खींचेंगे। देखिए 2 हो गए हमारे, ये तो हमने फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। देखिए ठीक 3 हो गए। अब हम इससे नेक्स्ट में 1 2, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जैसे हमने उसमें खींचा था। ये 3, 1 2 और 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 ये 3। तो इस तरीके से करने के बाद हम इसको इस तरीके से घुमा लेंगे और इसको यहाँ से डाल देंगे हुक अपनी। ये हुक डालने के बाद अब फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। इसमें ये रेड कलर यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे, जैसे हमने घेर में बनाया था उसी तरीके से इसमें बनाएंगे। देखिए 2 धागा करके हम इसमें निकाल देंगे। जैसे हमने फ्रॉक में बनाया था पोशाक में, वैसे ही सेम इसमें बनाएंगे नीचे का।
इसी तरीके से ये बनाते हुए हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपना लास्ट तक। फिर आपको हम दिखाएंगे पूरी बना के किसमें इसी तरीके से पूरा बनेगा जैसे इस तरह। अब हम यहाँ पर ये लेके यहाँ छोड़ देंगे। अब हम फिर से अब नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे 1 2 और ये 3। इससे नेक्स्ट में 1 2 चलिए अब बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे। देखिए ये मैंने बना लिया। हम यहाँ लास्ट में आ गए। लास्ट में आने के लिए हमें यहाँ पर जो हमने देखिए ये पहला फंदा लिया था वहाँ पर हम इसको इस तरीके से हुक्कों को डाल देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा टाइट पड़ेगा बट टाइट ही रखना क्योंकि ढीला रखोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से डाल के ये और इसको यहाँ पर हम धागा को कट कर देंगे। देखिए ये इस वाले फंदे को और इस वाले फंदे को हम यहाँ निकाल देंगे। वो एक्स्ट्रा धागा होगा वो हम अपना कट कर देंगे। इसको भी यहाँ निकाल देंगे, खींच देंगे। अब रह गया हमारा वाइट वाले को इसमें आपस में बांध के इसको देखिए इस तरीके से। और इसको भी हम वाइट वाले धागे को भी यहाँ पर कट कर देंगे। यहाँ पर इसको निकाल दें। देखिए इस तरीके से लुक आया है इसका बनके। ये देखिए हमारी ड्रेस हो गई। हमारे अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू।